बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहले तो इस सिनेरियो को समझिए कि आप लोगों को पेपर किस तरह आएगा और कौन कौन से चैप्टर्स आप लोग कर लेते हैं कि आप लोगों का जो पेपर है वो क्लियर हो जाए, और कौन कौन से चैप्टर्स को छोड़ के भी आप लोगों का पूरा 60 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। MCQs कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस किस चैप्टर में से आएंगे। इस सिनेरियो को ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मैं 3 से 4 मिनट के अंदर इस सिनेरियो को समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद इसी वीडियो के अंदर गेस्ट पेपर्स आपके साथ शेयर करूंगा। वो गेस्ट पेपर्स आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो चलिए, जिन बच्चों ने तो पहले ये पेयरिंग स्कीम मेरे चैनल के ऊपर देखी हुई है वो तो इस वीडियो को आगे कर सकते हैं और वहाँ से गेस्ट पेपर आप लोग देख सकते हो। लेकिन मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप लोग जिन्होंने ये पेयरिंग स्कीम नहीं देखी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेयरिंग स्कीम गर्दिश कर रही हैं, तो इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कर लेता हूँ, ये 5 चैप्टर्स मैं कर लेता हूँ, तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। मैं अगर 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स छोड़ भी देता हूँ तो उससे मुझे क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मैं इसको बता देता हूँ। सपोज़ कर लीजिए कि एक बंदा है जिसने पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 चैप्टर्स तैयार कर लिए हैं। तो ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस एक तो कवर कर लेगा, इसका A और B पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये कवर हो जाएगा उसका, और इसके साथ साथ शॉर्ट का एक पोर्शन भी वो कवर कर लेगा। तो पहले 3 चैप्टर्स करने से आपको इतना फ़ायदा होगा कि 5 आप लोगों ने शॉर्ट करने होंगे, 8 आएंगे वो पहले और दूसरे और तीसरे, इन 3 चैप्टर्स को मिला के बनाए जाएंगे, जिसमें से आप लोगों ने 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और ये बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अगर आप पहले 3 चैप्टर मतलब दूसरा और तीसरा कर लेते हैं, फर्स्ट तो आपने शॉर्ट में करना है, तो इससे आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर आप चैप्टर 4 और 5 कर लेते हैं और इसके साथ चैप्टर 6 कर लेते हैं, तो 4, 5, 6 में से आपका पूरा एक शॉर्ट का पोर्शन क्लियर हो जाएगा और इसके साथ साथ आपका लॉन्ग का पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आप लोगों ने 2 क्वेश्चन जो उनसे हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। तो ये पहले 6 चैप्टर में से ही क्लियर हो जाएगा। पहले चैप्टर को छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा चैप्टर, ये 6 चैप्टर्स आप लोगों ने करने हैं। तो आप लोगों के 2 शॉर्ट के पोर्शन क्लियर हो जाएंगे और इसके साथ साथ आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लोगों ने करने हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप कौन कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं चैप्टर 7, 8, 9 ये लॉन्ग में ना भी करना चाहूँ तो कोई इशू नहीं, मैं पहले 6 चैप्टर्स कर लेता हूँ, तो मेरे लॉन्ग क्वेश्चन जो उनसे हैं वो कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 7, 8, 9 चैप्टर जो सा है वो सिर्फ शॉर्ट में तैयार कर लेता हूँ, तो मेरा शॉर्ट का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इनको लॉन्ग में अगर तैयार ना भी करूँ तो कोई बात नहीं, वो पहले 6 चैप्टर्स अगर मैं कर लेता हूँ तो उन्हीं से जो मेरा लॉन्ग का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा पहले 6 चैप्टर में से, और यहाँ पे शॉर्ट के 2 पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे। और जो 7, 8, 9 है, मैं आप लोगों को यही कहूँगा ये आप लोग शॉर्ट में कर लीजिएगा। और चैप्टर 5 और 4 का अक्सर इशू है कि कुछ पेयरिंग स्कीम में 5 चैप्टर नहीं दिया हुआ, कुछ में 4 नहीं दिया हुआ। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, दोनों के क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, आपने दोनों चैप्टर्स यहाँ पे करने हैं। तो ये कुछ सिनेरियो था जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग इसके अकॉर्डिंग जो तैयारी है वो कर सकते हैं। चलिए, जिन बच्चों को समझ लग गई है, अब हम गेस्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं और इन गेस्ट पेपर्स को आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। जो जो इसमें आ सकते हैं इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा जी, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं इनमें से एक क्वेश्चन तो मस्ट है, तो आप लोग इनको 100% पे रख दें कि ये 100% आएंगी। इसमें से एक इक्वेशन आपको लाजमी पूछी जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़, इनको जब प्रूव करना है तो उसके लिए आप लोगों ने जो ग्राफ है, ग्राफ के थ्रू आप लोगों ने इसको प्रूव करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस जो सी हैं इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा, ये आप लोगों को एक मस्ट आएगी। उसके बाद है जी मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अब कई बच्चे हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन शॉर्ट में किया है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे इसके कुछ हेडिंग्स बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों ने करना है। इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट जो इसकी हेडिंग आती है वो इसके अंदर आता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी की जो वैल्यू है वो आप लोगों ने करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग इसके अंदर आती है पॉजिटिव वैल्यू कब होगी जी की और नेगेटिव वैल्यू जी की कब होगी। तो ये 4 हेडिंग्स हो गई। इसके बाद जी की जो वैल्यू है वो कितनी है,
वैल्यू ऑफ जी ये आप लोगों ने बतानी, जो आपने पढ़ी हुई है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आप लोगों ने इसके अंदर करना है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसको डिनोट किस तरह करते हैं, ये 6 हेडिंग्स इसमें से बनती हैं, तो आप लोग हेडिंग्स बना के कीजिएगा। यही जो शॉर्ट में आप लोगों ने तैयार किया हुआ है ये लॉन्ग बन जाएगा, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें पहले ही इसमें से पता है। तो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको किसी भी कंडीशन में मत छोड़िएगा, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं ये आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं इसमें तो एक इक्वेशन आप लोगों को पक्की है, तो इसको अच्छे से अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर नंबर 2 है जिसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन तो मस्ट आना है, तो इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 को अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें जो सेकंड लॉ है इसको मत छोड़िएगा। ये जो सेकंड लॉ है इसके तकरीबन 90% चांसेस हैं कि ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, ये आप लोगों ने, ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो मस्ट आएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। फ्रिक्शन क्या है, कोफिशेंट क्या है, और इसके अलावा कोफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये आप लोगों ने करना है। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जोन सा है इसको भी किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना। तो ये 4 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, इसमें से एक क्वेश्चन भी मत स्किप कीजिएगा। ये 4 के 4 क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। तो ये दो चैप्टर्स के दूसरे और तीसरे के आप लोगों ने लॉन्ग तैयार कर लिए, तो आप लोगों का एक लॉन्ग का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ आप लोगों ने न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो न्यूमेरिकल किस किस चैप्टर में से आ सकते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से कोई क्वेश्चन भी आप लोगों ने नहीं छोड़ना, सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन कर लीजिएगा जो आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं छोड़ना, जिसमें आप लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉर्क एंड इट्स टर्म्स, इक्विलिब्रियम एंड इट्स कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन तीनों में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छोड़ना। मैं फिर कह देता हूँ, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसके बाद 4, 5 और इसके साथ 6, इन चैप्टर्स का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ताकि आप लोगों के जो 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं लॉन्ग में वो आप लोगों की क्लियर हो जाएं। तो इसको मत छोड़िएगा, इन चैप्टर्स को, इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। तो जितने भी लॉन्ग बता रहा हूँ उनको देख लीजिएगा। बड़े बच्चों के क्वेश्चंस आएंगे कि न्यूमेरिकल हम किस चैप्टर के करें, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो किस चैप्टर के करें, वो भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट बता देता हूँ। इसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको आप लोगों ने नहीं छोड़ना, क्योंकि या तो चैप्टर 5 या तो चैप्टर 6 में से आपको लॉन्ग आएगा। तो इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इसके आने के। यहाँ पे जो मास ऑफ अर्थ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90 to 95% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछा जाए। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड फार्मूला फॉर देयर वेलोसिटी, ये आप लोगों ने करना है। तो इसको अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोगों ने इन 3 क्वेश्चंस को करना है चैप्टर नंबर 5 में से। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जी चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6 के अंदर 2 ही बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और दूसरे नंबर पे पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो इनको आपने ड्राइव भी करना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रख लीजिएगा, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनकी हेडिंग बना बना के लिखनी है। जैसे काइनेटिक एनर्जी, इसकी डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकली फॉर्म क्या है, प्रूव आप लोगों ने क्या करना है, कोई एग्जाम्पल्स इसके अंदर आप लोगों ने लिखनी है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है, फिर डेरिवेशन। इस तरह करेंगे तो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस में पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो बड़ी मेहनत से ये गैस पेपर आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप काइंडली इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फर्दर जो वीडियोस हैं एमसीक्यूज़ के रिलेटेड या बाकी बुक्स के रिलेटेड वो भी आपको मिल सकें। इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जी अब अपने अगले चैप्टर की तरफ, डैट इज़ चैप्टर नंबर 7। तो 7 के मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था कि ये आपकी मर्ज़ी है कि 7 के अगर आपने लॉन्ग करने हैं तो कर लीजिएगा 7 और 8 में से, क्योंकि आप लोगों का तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 7 और 8 का पेयर है। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेशर इन लिक्विड, पास्कल लॉ एंड हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाए। हुक्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। यंग मॉडुलस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी मरतबा ये बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पहले भी आ चुका है।
तो आप इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 7 में से ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये 4 के 4 आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं। और अभी मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल के बारे में भी बताता हूँ। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो लास्ट चैप्टर है जो आप लोगों ने इसमें से करना है, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। और इस चैप्टर में से अब आप लोगों ने क्या करना है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और उसके बाद लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और इसमें इवेपोरेशन वाला भी करना है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को न्यूमेरिकल के हवाले से बता देता हूं कि आप लोगों ने ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये किस किस चैप्टर में से आ सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं हम अपनी इस टीम की तरफ। तो यहाँ से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं अगर चैप्टर जो 2 है या 3 है इसके न्यूमेरिकल कर लूँ तो क्या कवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे हाईली रेकमेंड करूँगा कि पहले 6 चैप्टर जो आप लोगों ने करने हैं फर्स्ट के अलावा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा चैप्टर, इसके लॉन्ग और न्यूमेरिकल किसी भी कंडीशन में मत छोड़िएगा, इसके एग्जाम्पल लाजमी कीजिएगा। लेकिन जिन बच्चों ने पास होना है, सिर्फ इसको कवर करना है, वो चैप्टर 3 कर लें, 6 कर लें और 8 कर लें, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल जो सा है वो पूछा जा सकता है, इसमें न्यूमेरिकल आने के जो चांसेस हैं वो बन सकते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूँगा कि काइंडली आप ये चैप्टर्स लाजमी कीजिएगा, इसके शॉर्ट, लॉन्ग, न्यूमेरिकल हर चीज़ आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। तो वीडियो कैसे लगी, इस वीडियो को लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे कीजिएगा, और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इस चैनल के साथ बने रहिएगा। आप लोगों को MCQs भी प्रोवाइड करूँगा, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताऊँगा, और इंशाल्लाह अज़्वजल पेयरिंग के अकॉर्डिंग जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो भी बना के आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अपना बहुत 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 सा ख्याल रखिएगा। मेरी नेक तमन्नाएँ, नेक दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।